अपन का आज का टॉपिक है सेल वॉल। हमने पिछले वीडियो में सेल मेम्ब्रेन बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले तो बायो मेम्ब्रेन के बारे में इन डिटेल हर एक स्ट्रक्चर और जितने भी मॉडल्स दिए गए थे उनको पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में इन डिटेल विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट यूज ही। सबसे पहला जो लाइन हमें याद होना चाहिए सेल वॉल पढ़ते समय कि सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक डेड मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्शन इसका काम होता है। प्राइमरी फंक्शन जो सेल वॉल का होता है वो होता है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट का। ठीक है, दो फंक्शंस होते हैं सेल वॉल के प्राइमरीली, इसीलिए सेल वॉल बनाया गया होता है, नेचर बनाता है सेल वॉल। क्या क्या हमारे पास सेल वॉल के बारे में याद होना चाहिए कि पहली बात रिजिड होता है, रिजिड डेड होता है, सेल्स उसके डेड होते हैं। तीसरी बात कि वो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट के काम आता है। एंड दूसरी बात हमें याद रखनी है कि वो एब्सेंट होता है, दिस इज़ एब्सेंट साइन। अगर मैं कहीं पे प्लस एंटी लिखता हूँ तो इसका मतलब हुआ प्रेजेंट। ठीक है, अगर माइनस लिख दिया तो एब्सेंट, दिस इज फॉर एब्सेंट। तो सेल वॉल जो होता है वो एनिमल्स में एब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा आपने पढ़ा होगा कि जो स्मॉलेस्ट सेल को बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। देन गैमेट्स ऑफ द प्लांट में सेल वॉल एब्सेंट होता है। कैन यू टेल मी व्हाई गैमेट्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है? तो आपको पता होगा गैमेट्स जो होती हैं वो फ्यूज़ करती हैं और फ्यूज़ करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाते हैं। ऑलराइट, और ये जाइगोट फर्दर डिवाइड करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है ना। ये एक बेसिक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन में, जो कि क्लास 8 से 10 एंड 10 से 12 में हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। इनफैक्ट हम प्लांट रिप्रोडक्शन तो प्लांट किंगडम के अंदर ही पढ़ लेते हैं, वहीं पे हमें क्लियर आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल में गैमेट्स को करना होता है फर्दर डिवाइड। अगर सेल वॉल बन जाएगा तो स्ट्रक्चर आउटर लेयर उसका रिजिड हो जाएगा, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव हो जाएगा, तो फिर डिवीज़न का नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए गैमेट्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। देन डिफरेंट प्लांट किंगडम के डिफरेंट क्राइटेरिया के अंदर सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या होता है। जैसे बैक्टीरिया में सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होता है पेप्टिडोग्लाइकन्स, यानी बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स से बना होता है। वहीं पे फंगल सेल वॉल होता है, उसमें फंगल सेलुलोज प्रेजेंट होता है। फंगल सेलुलोज को टेक्निकली हम काइटिन बोलते हैं। ऑलराइट, एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज, मेनेंस एंड गैलेक्टेंस से। उसके साथ साथ इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं एल्गल सेल वॉल में। कौन से मिनरल? कैल्शियम कार्बाइड, CaCO3। ये NCERT में गिवन है, ऐसा मत सोचना कि इट इज़ आउट ऑफ द NCERT, आई एम टीचिंग समथिंग एलियन टू यू। नो, इट इज़ गिवन इन NCERT। सो एल्गल सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज, मेनेंस, गैलेक्टेंस, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड हेमीसेलुलोज इसमें एब्सेंट होता है। बिल्कुल, एल्गल सेल वॉल एंड प्लांट के सेल वॉल में जो आपको अंतर दिखेगा मोटा मोटी कि हेमीसेलुलोज एल्गल सेल वॉल में एब्सेंट है ना, एब्सेंट। वहीं पे प्लांट सेल वॉल में हेमीसेलुलोज प्रेजेंट है। और बाकी बैक्टीरिया एंड फंगल में हमने हेमीसेलुलोज का नाम ही नहीं लिया, इसका मतलब प्रेजेंट भी नहीं है। ठीक है ना। जो चौथा पार्ट है वो है प्लांट किंगडम के अंदर, यानी कि प्लांट जो है हायर प्लांट्स जिनको बोलते हैं, जिनको और उनका अगर सेल वॉल कॉम्पोजिशन देखे तो वो बना है सेलुलोज उसमें प्रेजेंट है, हेमीसेलुलोज प्रेजेंट है, पेक्टीन प्रेजेंट है, लिग्निन प्रेजेंट है, स्यूबेरिन प्रेजेंट है, क्यूटीन, प्रोटीन्स,
एंड मिनरल्स यहाँ पे एब्सेंट है। अगेन मैंने कहा कि एल्गी एंड प्लांट को हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि मिनरल्स एल्गी में प्रेजेंट है कौन सा मिनरल, स्पेसिफिकली कैल्शियम कार्बोनेट, और मिनरल्स प्लांट सेल वॉल में एब्सेंट होता है। वहीं पे हेमीसेलुलोज प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, तो एल्गल सेल वॉल में हेमीसेलुलोज एब्सेंट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कॉम्पोजिशन क्या है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर सेल वॉल का। सो अभी हमने देखा कि कैसे कैसे सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए वेरी कर रहा है। बैक्टीरिया में कुछ और, एल्गी में कुछ और, फंजाई में कुछ और, एंड प्लांट्स के अंदर कुछ और। अब हम सेल वॉल के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक प्लांट सेल, और उसके अंदर हमें बहुत सारे लेयर्स दिख रहे होंगे। जो प्लांट सेल या फिर किसी भी सेल का जो सबसे बाहर एक जो कवरिंग होती है, इनर मोस्ट कवरिंग, जिसको प्लांट सेल के अंदर कहा जा सकता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हमें मिलता है सेल वॉल। सेल वॉल एक्चुअली में बना होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंपोनेंट से। तो इनर मोस्ट जो कि सबसे करीब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उस लेयर ऑफ सेल वॉल को बोलते हैं टर्शरी सेल वॉल। उसके बाद हमें मिडिल लेयर को सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं, एंड जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट सेल का, उससे बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। एंड दो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, उसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। सो सबसे पहले देखते हैं मिडिल लैमेला क्या है। मिडिल लैमेला फर्स्ट फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्ड है। सेल के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो पहला स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो है मिडिल लैमेला। ठीक है, बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद एक और प्लांट सेल इधर प्रेजेंट होगा। मैंने एक ही प्लांट सेल को लेकर के दिखाया है आपको। मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से, यानी ये कॉम्पोजिशन होता है मिडिल लैमेला का। और काम क्या होता है मिडिल लैमेला का, तो अडहियर एडजेसेंट प्लांट सेल टुगेदर। दो प्लांट सेल, ये एक प्लांट सेल हो गया, एक इधर प्लांट सेल होगा, इन दोनों को आपस में कंबाइन करके रखने का काम करता है मिडिल लैमेला। हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े मिडिल लैमेला के बारे में, तो ये फर्स्ट फॉर्म्ड स्ट्रक्चर है। किसका फर्स्ट फॉर्म्ड, तो सेल के बाहर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रहा है वो मिडिल लैमेला है। देन आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल एक्चुअली में एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये थिन है, इलास्टिक है, ये रिजिड नहीं हुआ है और एक्सपेंडेबल है। चूँकि ये टेम्पररी है तो इसमें लगातार सेल डिविजन्स हो रहे हैं, तो जब सेल डिवीजन होंगे तो वो लूज्ड होंगे, तो इसलिए इसमें इलास्टिसिटी एंड एक्सपेंशन की कैपेसिटी आ जाती है ना। और ऐसा इसका जो मटेरियल है, जिस कॉम्पोजिशन है, वो भी कोई टफ कॉम्पोजिशन नहीं है जिससे कि इसका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड हार्ड हो। इसका कॉम्पोजिशन है सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। देन ये डिमिनिश कर जाता है एज सेल मैच्योर। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है वैसे ही ये जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो डिमिनिश कर जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो दिखता ही नहीं है। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल थिक होता है, रिजिड होता है एंड नॉन एक्सपेंडेबल होता है। इसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं, इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं है, एक्सपेंशन की कैपेसिटी के प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं प्रेजेंट है ये चीज़ें,
एग्जैक्टली यहाँ पे डिवीज़न कर रहा था तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट थे, इसलिए ये डिवीज़न कर पा रहा है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? जब हम आपको एनाटॉमी पढ़ाएंगे, प्लांट एनाटॉमी, तो आपको बताएंगे कि मेरिस्टेमेटिक एक टाइप ऑफ सेल होता है जिसके अंदर डिवीज़न की कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी, इसका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, इलास्टिक होता है, और ये प्रेजेंट होता है टिप पे, प्लांट के टिप पे, रूट एंड शूट एपेक्स पे प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स एब्सेंट है, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो रिजिड है, नॉन एक्सपेंडेबल है। देन सेकेंडरी सेल वॉल सेलुलोज और मैट्रिक्स से बना होता है, और मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन क्या है? मैट्रिक्स हेमी सेलुलोज, सुबेरीन और पेक्टिन से बना हो सकता है, इनमें से तीनों या फिर तीनों में से दो कोई, तो ये मिलकर के बनाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल में कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली यही होगा, सेलुलोज प्लस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में दो कॉम्पोजिशन हो सकता है, एक एब्सेंट हो सकता है। एक्चुअली में जो हेमी सेलुलोज जो होता है वो जाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है। जाइलम के जो सेल्स होंगे उनमें जो सेल वॉल होगा, और उनके सेल वॉल के टर्सरी सेल वॉल में हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होंगे। बाकी में फाइलम में हो सकता है वो एब्सेंट हो। वैसे ही ये जो टर्सरी सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब ये एग्जैक्टली ये लोकेशन क्या कह रहा है, कवि इससे कहना क्या चाह रहा है, ये आपको समझ में आएगा जब आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को पढ़ेंगे। सो इन द नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के क्या क्या फंक्शंस हैं? दो फंक्शंस तो हमने पढ़े हैं कि सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव।